हेलो एवरीवन। रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग गणतंत्र दिवस 2023 से संबंधित सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं, जो आपके सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाला है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में गणतंत्र दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है। 2023 में गणतंत्र दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है। तो 2023 में आपका गणतंत्र दिवस का 74वां वर्षगांठ मनाया गया है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस 2023 की थीम क्या है। यह क्वेश्चन आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि गणतंत्र दिवस 2023 का थीम क्या है। तो 2023 का आपका थीम रहा है जन भागीदारी। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा कि गणतंत्र दिवस 2023 का थीम था जन भागीदारी। और 2022 का यह थीम था आपका इंडिया @75। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस समारोह 2023 के मुख्य अतिथि किस देश के राष्ट्रपति थे। गणतंत्र दिवस समारोह 2023 के मुख्य अतिथि किस देश के राष्ट्रपति थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मिस्र। तो मिस्र के राष्ट्रपति आपका 2023 के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे। मिस्र के राष्ट्रपति आपके हैं अब्देल फतह एल सीसी। और ध्यान रखेंगे 2021 और 22 में कोई भी मुख्य अतिथि नहीं थे। किसके कारण, तो कोविड-19 के कारण। और 2020 में ब्राजील के राष्ट्रपति मुख्य आपका अतिथि थे, वे आपके थे जायर बोल्सनारो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस समारोह 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। गणतंत्र दिवस समारोह 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका आयोजन आपका कर्तव्य पथ पर किया गया। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा कि गणतंत्र दिवस समारोह 2023 का आयोजन कर्तव्य पथ पर किया गया। कर्तव्य पथ का पुराना नाम आपका राजपथ है। इस पे पहली बार परेड 1955 में आयोजित की गई थी। तो आप इससे भी ध्यान रखेंगे कि पहली बार राजपथ पर परेड आपका 1955 में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार 1950 में गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि किस देश के राष्ट्रपति थे। पहली बार 1950 में गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि किस देश के राष्ट्रपति थे। तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आपका 1950 में मुख्य अतिथि थे। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ध्यान देंगे इंडोनेशिया के 1950 में राष्ट्रपति थे आपका सुकरानो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार पहला गणतंत्र दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया गया था। पहला गणतंत्र दिवस समारोह यह कहाँ आयोजित किया गया था। तो इसका आयोजन आपका इरविन स्टेडियम में किया गया था। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। इरविन स्टेडियम का नाम वर्तमान में आपका मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम है। इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस के दिन कर्तव्य पथ पर झंडा कौन फहराता है। तो गणतंत्र दिवस के दिन कर्तव्य पथ पर झंडा आपका राष्ट्रपति के द्वारा फहराया जाता है। और वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, तो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। और ध्यान रखेंगे स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त को प्रधानमंत्री लाल किले पर झंडा फहराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस के दिन राज्यों में झंडा कौन फहराते हैं। गणतंत्र दिवस के दिन राज्यों में झंडा कौन फहराते हैं। तो राज्यों में झंडा आपका राज्यपाल के द्वारा फहराया जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। और स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त को राज्यों में मुख्यमंत्री झंडा फहराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ। भारतीय संविधान कब लागू हुआ। तो भारतीय संविधान आपका 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। ध्यान रखेंगे 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ। और 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है। संविधान दिवस यह कब मनाया जाता है। तो संविधान दिवस आपका 26 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार होता है, इसलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का डिजाइन किसने तैयार किया था? भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का डिजाइन किसने तैयार किया गया था? तो ये आपके पिंगली वेंकैया के द्वारा तैयार किया गया था। तो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का डिजाइन पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब अपनाया था? भारत के राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब अपनाया? तो राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने आपका 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 3:2 है। तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात आपका 3:2 है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। अगर आपसे पूछ ले इसके उल्टा कि चौड़ाई और लंबाई का क्या है, तो चौड़ाई और लंबाई का तो 2:3 बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रगान को संविधान सभा ने कब अपनाया था? तो भारत के राष्ट्रगान जन गण मन को संविधान सभा ने कब अपनाया था? तो इसे आपका 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ध्यान रखेंगे राष्ट्रगान की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रगान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? भारत का राष्ट्रगान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1911 में कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। तो भारत का राष्ट्रगान सर्वप्रथम 1911 में कोलकाता अधिवेशन में गाया गया। और ध्यान रखेंगे 1911 के कोलकाता अधिवेशन के अध्यक्ष थे पंडित विश्व नारायण धर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रगीत को संविधान सभा ने कब अपनाया? भारत के राष्ट्रगीत को संविधान सभा ने कब अपनाया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 24 जनवरी 1950। तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत को संविधान सभा द्वारा अपनाया जाता है। और भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या इन्हें बंकिम चंद्र चटर्जी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए किस समिति का निर्माण किया गया? भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए किस समिति का निर्माण किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी प्रारूप समिति। तो भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए प्रारूप समिति का गठन किया गया। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और प्रारूप समिति का गठन आपका 29 अगस्त 1947 को किया गया। और प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या 7 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का पिता आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को तैयार करने में कितना समय लगा था? भारतीय संविधान को तैयार करने में कितना समय लगा था? तो इसमें आपका 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति को कितने तोपों की सलामी दी जाती है? गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति को कितने तोपों की सलामी दी जाती है? तो राष्ट्रपति को आपका 21 तोपों की सलामी दी जाती है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था यह आपका फ्रांस से ली गई है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गणतंत्र दिवस सहित कुल कितने राष्ट्रीय अवकाश घोषित हैं? तो गणतंत्र दिवस सहित कुल कितने राष्ट्रीय अवकाश घोषित हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 3। तो 3 राष्ट्रीय अवकाश घोषित हैं। एक आपका गणतंत्र दिवस हो गया, एक स्वतंत्रता दिवस और महात्मा गांधी की जयंती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के तिरंगे झंडे में चरखे की जगह चक्र कब अस्तित्व में आया? भारत के तिरंगे झंडे में चरखे की जगह चक्र कब अस्तित्व में आया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 22 जुलाई 1947 को। तो आपका 22 जुलाई 1947 को भारत के तिरंगे झंडे में चरखे की जगह चक्र अस्तित्व में आया। और ध्यान रखेंगे
22 जुलाई को ही आपका प्रत्येक वर्ष झंडा दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज पर बने चक्र को क्या कहते हैं? तो राष्ट्रीय ध्वज पर जो आपका चक्र बना है उसे क्या कहा जाता है? तो इसे आपका अशोक चक्र या धर्म चक्र कहा जाता है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का नाम क्या है? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज का नाम आपका तिरंगा है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का नाम आपका तिरंगा है। तो इस तरह हमने गणतंत्र दिवस से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन किया है, जो आपके किसी भी एग्जाम आप देते हैं तो उसमें इसमें से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।